जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल के बारे में। मंगल देव के देखिए, मंगल देव एक तो शनि से इनका जो समसप्तक संबंध बना हुआ है, वहीं मंगल जो देखिए 13 तारीख को ही मंगल देव ने हस्त नक्षत्र में गोचर किया है और 13 तारीख को ही गुरुदेव ने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर किया है, जिसके कारण से क्योंकि राशिपति या किसी नक्षत्रपति का विशेष प्रभाव होता है किसी ग्रह के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों में। अब मंगल का शनि से संबंध और साथ ही साथ गुरु से संबंध, ये आपके लिए चीज़ों को किस तरीके से करने वाला है। आज हम चर्चा विशेषता करने वाले हैं मंगल और गुरु के संयोजन के बारे में, जो ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये गोचर काल जो होगा आपको 2 सितंबर तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रभावित करेगा। यहाँ पर ये क्योंकि सुख भाव से गोचर कर रहे हैं और सुख भाव में गुरु मंगल का संयोजन जो होता है बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए देखिए ये चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ऐसा जो योग बनता है वो काफ़ी लंबे समय बाद बनता है। एक तो शनि से दृष्ट मंगल, ऊपर से देखिए इस समय पर इनको जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है वो अब बल प्राप्त होगा मंगल से, क्योंकि देखिए बेशक ये पुनर्वसु नक्षत्र में है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का जो प्रथम पद होता है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी होते हैं मंगल देव। हालांकि देखिए मंगल देव और शनि देव ने जब समसप्तक संबंध बनाया है तो ये एक दूसरे के साथ विस्फोटक योग का निर्माण कर रहे हैं। विस्फोटक योग बेहद आपके जीवन में कष्टों को लाने वाला योग माना जाता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी में भी जो निगेटिविटी ढूंढने ना, वो इसी योग से प्रभावित लोग होते हैं। विस्फोटक जैसे कि नाम से ही विदित होता है, विस्फोट यानी आपके अंदर क्रोध, अहंकार, गुस्सा, एग्रेशन, ये सारी चीज़ों को भरने का कार्य करता है, आपके कार्यों को विलंबित करने का कार्य करता है। आप कितने भी प्रयास कर लें, कार्य आपके समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होने जा रही हैं आपके लिए, देखिए कुछ आपके लिए कह सकते हैं कि ये आपके भाग्य का उदय ही कहा जाएगा कि आपके लिए इस प्रकार का योग बन रहा है। सबसे पहले देखिए मंगल देव ने हस्त नक्षत्र में जब गोचर किया तो हस्त नक्षत्र जो है चंद्रदेव इसके स्वामी होते हैं। हस्त नक्षत्र ने मंगल के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे क्या शनि से आने वाली जो दृष्टि है उससे मंगल बच जाएंगे, और ये चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए होंगी 2 सितंबर तक। मंगल इस समय पर शनि के प्रभाव से कह सकते हैं कि पूर्णतया मुक्त रहेंगे, यानी अगर हम चर्चा करें तो देखिए 20% निगेटिविटी सिर्फ शनि की मंगल को प्राप्त होगी, और जो 80% है वो चंद्रमा बचाने का कार्य करेंगे। जैसे कि चंद्रमा को देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की माता के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रहों के पिता सूर्य को कहा जाता है, उसी प्रकार सभी समस्त ग्रहों की माता जो होती है चंद्रदेव होते हैं। अब ये योग से जब यह यहाँ पर हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव गुरु पर डाला जाएगा, और गुरु और मंगल जब इनका संबंध चतुर्थ भाव से एक साथ हो जाए और साथ ही साथ शनि का भी समावेश हो, ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनका किसी भी प्रकार से अगर आपके इस भाव से संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, नक्षत्र संबंध हो जाए, युति संबंध हो जाए, कोई भी संबंध हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी, वाहन और मतलब इस तरीके के योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। वहीं गुरु और मंगल का संयोजन आपके अंदर नेतृत्व की भावना का विकास करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी जो डीलरशिप होती है या आपको कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ों को जागृत करता है, जिसके कारण से व्यक्ति उन कार्यों को करने में सक्षम होता है जो कार्य अभी तक उसे दुस्सह लगते थे, यानी अभी तक वो जिन कार्यों को कह सकता था कि ये अजेय वर्क है, अजेय चीज़ों को भी समय पर प्राप्त कर लेता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये गोचर काल आपके लिए किस तरीके से गुरु का रहने वाला है, जो आपके लिए चीज़ों को आपके हित में या फिर आपके विपरीत किस तरीके से लेकर जाने वाला है, इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए नाम वही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पुकारा जाता हो, इसी का प्रभाव पड़ता है। एक प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप कितना हमारे वीडियोस को पसंद करें। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु के अंदर इस दौरान, क्योंकि देखिए गुरु और मंगल मित्र ग्रह हैं,
जिस प्रकार से एक शासन सत्ता को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, सलाहकारों की आवश्यकता होती है, सेनापतियों की आवश्यकता होती है और मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसी प्रकार से कार्य करता है। जिस तरीके से हम राजा के स्थान पर सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार से सेनापति के स्थान पर मंगल को देखा जाता है। और गुरु को हम मंत्री, सलाहकार या गुरु कुछ भी कह सकते हैं, ये होते हैं। और गुरु ज्ञान आध्यात्म के कारक होते हैं। लेकिन मंगल जो होते हैं वो देखिए साहस के कारक होते हैं, आक्रामकता के कारक होते हैं। अब यहाँ पर मंगल का प्रभाव जब गुरु पर पड़ेगा तो सबसे पहले स्थितियाँ आपकी किस तरीके से निकल कर आएंगी। सबसे पहले आपके अंदर एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, किसी कार्य को करने के लिए सबसे अहम कड़ी जो होता है कि कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपका जो आत्मविश्वास होता है वही बताता है आपको कि आपको चीज़ें करनी हैं या इनको अवॉइड करना है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा इस समय पर बहुत उच्च होगा। यानी किसी भी कार्य को देख कर ही पहली नज़र में आप उसके लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगा लेंगे कि मुझे बस ये कार्य करना है तो करना है, मुझे ये मंजिल प्राप्त करनी है तो करनी है। ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति वह चीज़ होती है जो आपके लिए दूसरा चीज़ों को भी आपके हित में कर देती है। वहीं एक डेयरिंग पावर, करो या मरो वाली स्थिति में जो लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर ये डेयरिंग पावर उत्पन्न होती है। तो इस तरह समय आपके अंदर जो निर्भीकता होगी, यानी कोई भी आ जाए आपके सामने, अगर आप कार्य कर रहे हैं, सत्यता बहुत ज़रूरी होगी इस समय पर। सत्यता, क्योंकि अगर आप सत्य हैं तब फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो यह सत्य के साथ समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए कि इस समय आपके अंदर डेयरिंग पावर भी बहुत अच्छी होने वाली है। और डेयरिंग पावर के द्वारा किए गए कार्य कभी भी आपके असफल नहीं आपको होने देते। चीज़ें जो हैं बहुत ही हितकारी होने वाली हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए बेशक थोड़ा ही सही, 20% ही सही, नकारात्मकता अभी भी बनी हुई है शनि की। अब इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने से पहले देखिए आपको थोड़ा-सा ये ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो निडरता है ये आपकी आक्रामकता में बदल जाए, क्योंकि निडरता और आक्रामकता में भी सिर्फ़ एक बिंदु का फ़ासला होता है। वह जो पतली सी रेखा है वो हट जाती है तो फिर वो आक्रामकता आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा जो ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, कॉन्फिडेंस से जागृत होगी। और कॉन्फिडेंस में भी ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सदैव बताती हूँ आपको, मंगल अनियंत्रित ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर आपने नियंत्रण में नहीं रखा तो फिर चीज़ों को गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। चीज़ें आप जैसी सोच रहे हैं वैसी नहीं हो पाएंगी। चीज़ें धीरे धीरे आपकी बिगड़ती चली जाएंगी और इसके कारण आप स्वयं बनते हैं। यानी कि आप किसी को दोष भी नहीं दे पाते कि फलां की वजह से मेरा कार्य खराब हो गया। तो मतलब ये छोटे से बिंदु जो होते हैं ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, किसी व्यक्ति को बनाने में या किसी व्यक्ति को गिराने में। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ इस दौरान, देखिए ये इस भाव में, क्योंकि ये सुख भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आपके जीवन की सारी जद्दोजहद जितनी भी कवायद होती है वो इसी भाव के लिए होती है, परिवार को खुशियाँ देने के लिए। अब परिवार, जहाँ से हम माता को भी देखते हैं, तो माता के स्वास्थ्य में इस समय पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। माता से आपके जो संबंध है वो बहुत अच्छे ही रहने वाले हैं। और माता जो है इस समय पर आपके लिए काफ़ी स्नेहिल और काफ़ी आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं रिश्ते। वहीं चर्चा में अगर करूं इस दौरान प्रॉपर्टी संबंधी योग की, तो देखिए इससे उत्तम योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है तब तो कह नहीं सकते, वरना प्रॉपर्टी के लिए इससे उत्तम योग, क्योंकि तीनों ही ग्रहों का जो प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तीनों ही ग्रहों का संयोजन इस समय पर एक साथ हो रहा है, जिससे कि आपके भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के योग ज़बरदस्त रूप से आपके लिए फलित होते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान जो लोग प्रयासरत हैं या प्रयास कर रहे हैं या जिनको कहीं से आस है कि मेरी ये डील हो जाएगी, मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा या गाड़ी खरीदूंगा, उनके ये कार्य इसी गोचर काल के दौरान प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए प्रारंभ, ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी लंबे समय ले लेती हैं, लेकिन शुरुआत अगर इस गोचर काल के दौरान आपने कर दी तो वह कार्य आपके पूर्णता को प्राप्त होंगे। इससे बेहतर गोचर काल प्रॉपर्टी के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए कोई दूसरा गोचर काल नहीं हो सकता। इसके अलावा घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। परिवार के लोगों का सौहार्द जो है, प्रेम है, एक दूसरे के साथ बना रहेगा। इस दौरान परिवार के लोग जो हैं स्वार्थी भाव से नहीं बल्कि स्नेहिल भाव से एक दूसरे के साथ अटैच रहने वाले हैं। वहीं गुरु की सकारात्मकता इस समय आपके ऊपर पूर्ण रूपेण बनी रहेगी। और यहाँ पर जब तक शुक्र है, क्योंकि 28 तारीख तक शुक्रदेव यहाँ से गोचर करने वाले हैं, तो शुक्र के प्रभाव से इस समय जो भी कार्य आप करेंगे वो अपनी उम्मीद से ज़्यादा करेंगे।
जितना आपने सोचा होगा उससे ज़्यादा। सपोज़ कीजिए कि आप अभी तक सोच रहे हैं 1 बीएचके का फ्लैट मुझे लेना है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा होगा कि आपको कोई बड़ी डील इस तरीके से मिल जाएगी या आपको इंक्रीमेंट इस तरीके का मिल जाएगा, मतलब आपको इस समय पर जो आप फ्लैट लेंगे वो पूर्ण लग्ज़रियस लेंगे, यानी कि 2 बीएचके का ले सकते हैं, 3 बीएचके का ले सकते हैं। इस समय गोचर काल की आपको पूर्णतः मदद प्राप्त हो रही है। चीज़ें जो हैं आपकी उम्मीद से ज़्यादा इस समय आपके लिए अनुकूल हो रही हैं, क्योंकि देखिए पिछला जो समय है आपने काफ़ी कष्टों के साथ बिताया है। देखिए सबसे पहले साढ़ेसाती का समाप्त होना, फिर उसके बाद राहु और शनि का संबंध, उसके बाद गुरु का वक्री होना, और उसके बाद में चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विषमतर होती चली गई। यानी पहले अंगारक दोष बना, काल सर्प दोष बना, अंगारक दोष बना, फिर उसके बाद विस्फोटक योग बना। अब विस्फोटक योग, हालांकि देखिए देखने में तो ये विस्फोटक योग लग रहा है, लेकिन हस्त में गोचर होते ही मंगल को इस चीज़ से राहत प्राप्त हो गई है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए काफ़ी अपेक्षित रूप से, और ये जो आपका क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ये चीज़ें आपके अंदर बनी हुई हैं, इनको थोड़ा सा आपको साइड में करना होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि देखिए निडरता और निर्भीकता में एक, कहते हैं ना, बीच में सिर्फ एक पतली सी रेखा है, इसमें आपको अंतर करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, लेकिन आप आक्रामक हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, वो अति आत्मविश्वास हो। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस से चीज़ें जो होती हैं पक्ष में होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से पक्ष की चीज़ें भी विपक्ष में चली जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई देखी जाएंगी। देखिए ये चीज़ें जो होंगी वो सब आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड से किरणें तो एक जैसी ही आती हैं और सदैव सकारात्मक आती हैं। उनको नकारात्मकता या सकारात्मकता में बदलने का कार्य करता है हमारे चारों तरफ निर्मित ये ऑरा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कोई चीज़ आती है और आपने भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, उस बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराकर वो नीचे गिर जाती है और आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। इसी प्रकार से ऑरा में आपके किरणें, समस्त ग्रहों की किरणें, कि कहीं कोई इतनी तीव्र किरणें तो नहीं आ रही हैं जो आपको ही आहत कर दें। इसके लिए ये ऑरा मंडल की संरचना बनाई गई, जिसको प्योरीफाई करने का कार्य करता है बीज मंत्र, दान और संबंधित